Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते थे कि जांच एजेंसी की तरफ से इसकी जांच करवाई जाए। लेकिन उज्ज्वल निकम ने ये काम नहीं किया। ये बहुत बड़ा उनका दोष है। वो दोषी हैं ये दो काम के लिए। उन्होंने ये जो हमला होने वाला था, ये हमला होने के लिए जो जिम्मेदार है उसे भी बचाया, और जिसने करकरे पर गोलियां मारी उसे मारा, उसे भी बचाया। करकरे जी हम हत्या होने का वजह क्या है? अब ये आपकी किताब में छपा है, इसकी वजह से राजनीति में गरमाई हुई। क्या आपकी राय, क्या आपकी भूमिका थी उस वक्त? देखो, करकरे के शरीर में जो 2 बुलेट्स मिले वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे थे। फॉरेंसिक का रिपोर्ट आया कि करकरे के शरीर में जो भी 2 गोलियां मिली हैं, जो 2 बुलेट्स मिले हैं, वो अजमल कसाब या इस्माइल खान इनके राइफल से नहीं उड़े हैं। और उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि उनके कंधे के पास, गर्दन से कंधे के बीच में 5 गोलियां, ऊपर से नीचे पेट के तरफ 5 गोलियां उड़ाई हैं। उसमें के 3 जो गोलियां थी वो बाहर निकल गई, 2 पेट में रही और उससे उनका मृत्यु हो गया, ऐसा वो अहवाल है। तो उज्ज्वल निकम जो अभी प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो उस वक्त गवर्नमेंट प्लीडर थे। जब उनको ये पता चला कि करकरे का मृत्यु अजमल कसाब और इस्माइल खान इनके बुलेट से नहीं हुआ है, तो किसी ने 5 गोलियां उनके कंधे से अंदर बॉडी में डाली हैं, उससे हुआ है। तो ये गोलियां किसने डाली, इसकी जांच करने की कोशिश करना उनका काम था। वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते थे कि जांच एजेंसी की तरफ से इसकी जांच करवाई जाए। लेकिन उज्ज्वल निकम ने ये काम नहीं किया। ये बहुत बड़ा उनका दोष है। तो ओमिशन हम बोल सकते हैं, बहुत बड़ा। और दूसरी बात निकम साहब ने ये की कि ये जो हमला होने वाला था, इसकी जानकारी 7 दिन पहले अमेरिका के एक एजेंसी ने, आईबी के अपनी जो खुफिया एजेंसी है, उसे दी थी। और उसमें यह बताया था कि पाकिस्तान की एक एलईटी की बोट मुंबई पे हमला करने के लिए निकल चुकी है। उसके लॉन्गिट्यूड और लॉटिट्यूड ये हैं, और वो 7 दिन में वहाँ पहुँच जाएगी। तो आप सबको सतर्क कीजिए। और ये जिम्मेदारी थी उस वक्त जो आईबी के सहसंचालक यानी जॉइंट डायरेक्टर थे प्रभाकर आलोक उनकी। लेकिन प्रभाकर आलोक ने, ऐसा लगता है कि जानबूझ के ये इन्फॉर्मेशन मुंबई पुलिस को भी नहीं दी और वेस्टर्न नेवल कमांड को भी नहीं दी। परिणामतः यह हमला हो गया और उसमें एक तो 68 लोग मारे गए और सैकड़ों जख्मी हो गए। तो मेरा कहना है कि इतने लोग मारे गए और जख्मी हो गए, इसके लिए प्रभाकर आलोक जिम्मेदार है। और इस चीज़ की कैबिनेट सेक्रेटरी के मार्फत जांच हुई थी, तहकीकात हुई थी, और उसमें ये सभी बातें पाई गई थी कि इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो पक्की इन्फॉर्मेशन थी। वो इन्फॉर्मेशन दूसरों को समझा, इनको सतर्क करने की जिम्मेदारी प्रभाकर आलोक की थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। ये सब बातें वो रिपोर्ट में आई थी। और ये रिपोर्ट के जो मुख्य अंश हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के 3 एडिशन में 12, अभी मुझे तारीख याद नहीं, 3 एडिशन्स में वो डिक्लेयर हुई थी। 11/12/2008, 15/12/2008 और 26/12/2008। तो ये आपसे आप ये इन्फॉर्मेशन
कि ये टाला जाता था, लेकिन प्रभाकर आलोक के वजह से ये टाला नहीं गया। ये बात इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में थी। उस वक्त उज्ज्वल निकम ये केस चला रहे थे। तब उनका काम था, उनका कर्तव्य था कि ये बातें वो कोर्ट की नज़र में लाएं और कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि ये प्रभाकर आलोक को 1 नंबर का आरोपी करे और इसकी पूरी तरह से जांच करे, लेकिन वो भी नहीं किया। तो इसलिए वो दोषी हैं ये 2 काम के लिए। उन्होंने ये जो हमला होने वाला था, ये हमला होने के लिए जो जिम्मेदार है उसे भी बचाया, और जिसने करकरे पर गोलियां मारी उसे मारा, उसे भी बचाया। ऐसा मेरा उन पर दोष है। करकरे का हमले का जो हमला किया, करकरे गोली मारी, उनका ताल्लुकात क्या था, क्या क्यों उनका नाम? अभी ये इंक्वायरी करकरे को किसने गोली मारी, ये इंक्वायरी तो कोर्ट ने भी नहीं की। कोर्ट को निकम ने भी नहीं बोला इंक्वायरी करो करके, पुलिस ने भी इंक्वायरी नहीं की, किसी ने नहीं इंक्वायरी की। फिर मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स या कागजात दस्तावेज़ अवेलेबल थे उसके आधार पर मैंने उसकी खुद इंक्वायरी की, और मैं ये नतीजे पर पहुंचा कि ये जो गोलियां मारी वो संजय गोविलकर नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने मारी हैं। और उस तरह का एक रिपोर्ट मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को उसके सबूत के साथ भेजा है, और उनको रिक्वेस्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आखिर में उसका डिसीजन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन ले लो, वहाँ रिव्यू एप्लीकेशन करो और उनकी परमिशन लेके इसकी फिर से जांच करो। ऐसा एप्लीकेशन मैंने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है।